बदलाव चाहिए और बदलाव जो कर रहे हैं वही करेंगे। जिन लोगों ने बदलाव सिर्फ अपना किया, अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, उनके भरोसे अब बिहार बैठने वाला नहीं है। बिहार में कावा का मतलब क्या है? अरे भाई, बिहार में क्या नहीं है? माहौल क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा फूक रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ पब्लिक तमाशा देखेगी। देश का 6 वर्ष का युवा आता है, हमारे कान में कहता है मोदी जी वोट चोरी करते हैं। तो भाई साहब, ये 60 साल में युवा नहीं हुए और दूसरी तरफ इनसे 50 साल से कम उम्र का व्यक्ति, बच्चा युवा हो गया। बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी खासा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। और आप लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाइक रैली कर माहौल बना रहे हैं कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार के लोग मौजूद हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में बिहार में माहौल चल क्या रहा है। जो टीवी पे दिखाई दे रहा है, एकदम राहुल गांधी बुलेट पर बैठ रहे हैं, प्रियंका गांधी को बिठा रहे हैं, एकदम माहौल बनाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है असलियत जमीन पे क्या चल रहा है? अभी ये बुलेट पर आए हैं, अभी इसके पहले मर्सिडीज में चलते थे, एरोप्लेन में उड़ते थे, अब इनको साइकिल पे आना है, उसके बाद पैदल आ जाएंगे। वास्तविकता ये है कि अभी तक जो बिहारियों को, उत्तर भारतीयों को गाली दे रहे थे, डीएमके के सांसद दयानिधि मारन कहते थे कि बिहारी टॉयलेट साफ करने के लिए मात्र बने हैं। टीएमके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारे तमिलनाडु का डीएनए बहुत अच्छा है बिहारियों से। उसके बाद ये कहते थे, जो है उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि भाई बिहारियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहारी अपने घर जाएं। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी कहते थे कि ये जो बिहारी यहाँ स्थापित हो गए, इनको भगाओ, जो आ रहे हैं उनको आने मत दो। और उस पर चुनाव प्रचार के दौरान यही जो आपकी प्रियंका वाड्रा हैं, ये ताली बजाती थी। अब दुर्भाग्य देखिए कि एक ऐसे, देखिए समय बदलता है, वो जो गाली दे रहे थे आज वहां जाके भीख मांगने को मजबूर हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब बिहारी और उत्तर भारतीय किसी राज्य में चुनाव होगा, अभी तो हो रहा है बिहार में ना, लेकिन लोगों ने ठान लिया है कि इन लोगों को भीख भी नहीं देना है, क्योंकि इन लोगों ने मात्र मजाक बनाने का काम किया है उत्तर भारतीयों का और बिहारियों का। तो अब बिहारी पूरी तरह से कहीं न कहीं तटस्थ हैं, प्रतिबद्ध हैं कि जो पिछले दशकों से, पिछले पंचवर्षीयों से सुशासन बाबू के शासन में बिहार में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा को लेके अभी तक परिवारवाद था, जंगल राज था, वो चारा चोरी था, घुसपैठी था, ये सब बंद करने का काम कहीं न कहीं, इस पर अंकुश लगाने का काम कहीं न कहीं हुआ है। उसको आगे भी हम करते रहेंगे। तो ये जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसके प्रति वहाँ का वोटर, वहाँ का मतदाता कहीं न कहीं पूरी तरह से एकदम उनके साथ है जी। तो बिहार में कावा का मतलब क्या है? अरे भाई, बिहार में क्या नहीं है? एक समय था कि बिहार में सड़कें नहीं थी, लोग अपने घर को पैदल जाने को मजबूर थे। एक समय था कि लालटेन जो उनका वो है, चुनाव निशान है, उसी लालटेन के नीचे बिहार रहने को मजबूर था। आज कहीं न कहीं पूरे बिहार में बिजली है, इन्वर्टर है, पानी है, सुरक्षा है। तो बिहार को बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए और बदलाव जो कर रहे हैं वही करेंगे। जिन लोगों ने बदलाव सिर्फ अपना किया, अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, उनके भरोसे अब बिहार बैठने वाला नहीं है। सुशासन बाबू के शासन में बिहार सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। ये वोट चोरी का आरोप? अरे भाई, वोट चोरी का आरोप कौन लगा रहे हैं? वही जो वास्तविक चोर हैं, जिनका खानदान चोरी के बदौलत जी रहा है। अरे भाई, राहुल जी क्या हैं? राहुल जी आज नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, क्या है भाई? क्या योग्यता है राहुल जी में? पूरे देश के भाषा के विद्वान लगे पड़े हैं कि इस व्यक्ति को हिंदी आ जाए, लेकिन हिंदी का अल्फाबेट नहीं आता होगा, कहाँ क्या बोल जाएगा वो आदमी, कुछ उसको पता नहीं है। कुछ भी कहो, बिहार में माहौल क्रिएट कर दिया है, एकदम सड़क पर उतर गए। माहौल क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा फूक रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ पब्लिक तमाशा देखेगी, उसके आगे मतलब ये जो जनता इकट्ठी हो रही है, इसको आप क्या कहना है? वो तमाशा देखने इकट्ठी हो रही है या वोट में? भाई देखिए, चुनाव जो होता है वो पर्व होता है, चुनाव जो होता है पर्व होता है। और उस पर्व में कोई नचनिया जाएगा, कोई खिलाड़ी जाएगा, कोई जो है करामाती जाएगा, तो उसके करामात को देखकर लोग आनंद लेने जाएंगे और उसके बदले चाय समोसा पाएंगे, 500 रुपया दिहाड़ी पाएंगे, तो भाई मौज करेंगे। तो भाजपा भी करेगी? अरे भाई, भाजपा, फिर वही बात आप कर रहे हैं।
देखिए, भाजपा और कांग्रेस के आचरण में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। हाँ। तो अब कांग्रेसी जो कर रहे हैं, अभी पहले उनको देखिए, उनके करामात का आनंद लीजिए। अभी ये गए थे, अभी 2-3 दिन पहले गए थे ये मखाना का खेती देखने। हाँ। उसके बाद ये बेचारे सूझ तो निकले, लेकिन सॉक्स निकाला भूल गए। हाँ। और कीचड़ में घुस गए। हाँ। उसके बाद जब निकले तो उन्होंने कहा, इस देश का 6 वर्ष का युवा हाँ। आता है, हाँ। हमारे कान में कहता है मोदी जी वोट चोरी करते हैं। तो भाई साहब, ये 60 साल में युवा नहीं हुए और दूसरी तरफ इनसे 50 साल से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा युवा हो गया, तो क्या हास्यास्पद बात करेंगे। इसमें बड़ी दिलचस्पी है भाई, यहाँ के नागरिकों को। सुशासन बाबू का शासन चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं कह रहा हूँ ना कि क्या हास्यास्पद, क्या इंटरटेनमेंट वाली बात ये करेंगे। पब्लिक को बहुत मजा आता है सुनने में, तो इस नाते पब्लिक वहाँ पहुँचती है और इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को खूब एंजॉय करती है और 500 रुपया जेब में रखती है। इनका चाय पानी, इनका पकौड़ी, इनका समोसा खाती है, अपने घर जाती है। तो मतलब ये भीड़ जो है वोट में परिवर्तित नहीं होगी, आपको लग रहा है? अच्छा, ये भीड़, ये जब कुछ ट्वीट करते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, जिनके बहुत सारे व्यूअर्स आ जाते हैं, उसी को लेके बहुत लंबी फेंकना शुरू कर देते हैं। मेरे पास इतने फॉलोवर, मेरे पास इतने व्यूअर हैं। अगर वो व्यूअर और वो फॉलोवर अगर वोट में तब्दील हो गए होते तो 10 साल पहले ये प्रधानमंत्री बन गए होते। लेकिन अब यही है, देखिए, समझने वाली बात कि वो जो व्यूअर हैं, जो फॉलोवर हैं, वो मात्र इंटरटेनमेंट के लिए उनसे जुड़े हुए हैं। आज के समय में ये जो राहुल जी हैं, इनका नाम पप्पू ऐसे नहीं है, ये पप्पू वास्तविक। अच्छा, ये बताइए, 2 लड़कों की जोड़ी यानी उत्तर प्रदेश में एक बार चली थी, अखिलेश के साथ राहुल गांधी चले थे, ऐसे ही तेजस्वी के साथ राहुल गांधी फिर चल रहे हैं। ये पप्पू हैं, वो भोपू हैं। आप सोचिए कि ये अपने आप को बताते हैं मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अभी ये प्रियंका जी स्टेटमेंट आया था कि भाई मेरे भाई कई के पास डिग्री है, कोई डिग्री नहीं देखना चाहता। अरे भाई, डिग्री क्यों कोई देखेगा। इतने बड़े बड़े भाषा के विद्वान आज तक सिखाते रह गए, ये कुछ नहीं सीख पाए, अब 9वीं फेल से सीखने गए हैं। अब ये कह रहे हैं, अरे तेजस्वी को देखो जरा कहाँ रह गए। देखिए, वास्तविकता ये है कि पोपू और भोपू ये दोनों इंटरटेनमेंट के काम आएंगे। बाकी सत्ता में आने के लिए इनको सोचना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं होना है, अगले जन्म में सोचेंगे। तो पब्लिक दयालु है यहाँ की, हो सकता है दया कर दे, कृपा कर दे। सोचेंगे भाई उस पर, अगले जन्म में सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इस बार फिर अभी तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, आपके हिसाब से अभी वो मुंगेरी लाल के सपने हैं क्या? अरे भाई, बिल्कुल सपने हैं। वास्तव में सपने यदि नहीं होते तो आज के समय में आप देखिए पूरे देश में ये जो आज माहौल है घुसपैठ का, आज माहौल है जनसंख्या वृद्धि का, आज माहौल है अराजकता का, भ्रष्टाचार का, ये कम नहीं हो रहा। अभी लाख प्रयास करने के बाद मोदी जी 11 वर्षों से इसको प्रयत्न कर रहे हैं कि सफाया जाए, देश को सही किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ आड़े आ रहा है ना। तो ये इन्हीं के द्वारा बोई गई जो अराजकता है, अव्यवस्था है, वही आड़े आ रही है। नहीं तो अब तक बहुत काम हो गया होता। जैसे एनपीसी पे बात करते हैं, एनआरसी पे बात करते हैं, शाहीन बाग में घेर लिए जाते हैं बेचारे। अब देखिए, वास्तविकता हर व्यक्ति जान गया है, सब समझ जाते हैं कि भाई आप चाहते क्या हैं। आप रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को, पाकिस्तानी को लाके बसाते हैं, उनको अपना 2G, जीजा जी, पता नहीं क्या क्या जी, पापा जी बना लेते हैं। और जब उनको 65 लाख, 68 लाख, 75 लाख जो है चुनाव आयोग बाहर करता है तो कहते हैं भैया वोट चोरी हो रहा है। अभी तक वोट चोरी का जो एक होता नहीं प्रमाण एप्लीकेशन कि भैया हमारा वोट चोरी हो गया, खाली 10 लोगों ने दायर किया है, दाखिल किया है। अब सोचिए, जहां 65 लाख वोट चोरी हो गया, मात्र 10 लोगों ने आवेदन किया कि भाई मेरा वोट चोरी हो गया। और देखिए, जिस पार्टी ने बढ़ चढ़ के इस बात को उठाया पूरे देश में कि वोट चोरी हो रहा है, कांग्रेस ने, कांग्रेस के तरफ से अभी तक एक भी आवेदन, एक भी एप्लीकेशन नहीं गया एक भी मामले का कि हमारे यहाँ इस व्यक्ति का वोट चोरी हो गया। अब आप सोचिए कि जहां 65 लाख वोट चोरी का आरोप लग रहा है, वहां अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों ने ये कहा है कि हमारा वोट चोरी हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसमें आरजेडी भी है, जिसमें एलजेडी भी है। जी, लेकिन जनता वहां की जो इस समय भीड़ दिख रही है, लगातार रैलियों में भीड़ पहुंच रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही इस मूड में हैं कि इस बार जनता वो हमारे साथ है, और वो कह भी रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को, सुशासन बाबू को धूल चटा दें। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस और समर्थक उनके हैं, उन लोगों ने कुछ पाकिस्तानी, कुछ बांग्लादेशी, कुछ रोहिंग्याओं को इसीलिए इस देश में बसाया है, इसीलिए उनको पापा जी बना लिया है
कि जब वोट और चुनाव का समय आएगा ना तो वो सारे लोग इकट्ठे होके कहेंगे एक बार फिर से इंडी को लाना है, भिंडी को लाना है, जिंदी को जिताना है, लेकिन वो सिर्फ चिल्लाते रह जाएंगे भाई साहब, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये लोग फिर मुंह की खाएंगे, अपने यहाँ वापस आएंगे। बैलेट पेपर पर इनको संदेह था, उसके बाद इनको ईवीएम पर संदेह हुआ, उसके बाद अब वोटर लिस्ट पर संदेह हो गया। अरे भाई इनको तो संदेह अपने पिताजी पर भी तो है। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को अभी तक ये गांधी कहते हैं, कहाँ से गांधी हैं भाई? ये फिरोज खान के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आप फिर वहीं चले गए। राहुल गांधी की बात आती है, वहाँ फिरोज खान मैं क्यों ना जाऊं? आप बताइए, हर लड़की का जब विवाह हो जाता है तो अपने पति की जाति की हो जाती है वो। जो भी कांग्रेस जब प्रियंका ने वाड्रा से शादी कर लिया तो अब उनको वो गांधी कहाँ से रह गई भाई? कहीं गांधी रह गई हो? अब तो उनको स्पष्ट लिखना बात चाहिए। बिहार पे होनी चाहिए ना। बिहार में क्या कुछ हुआ? क्यों सुशासन बाबू को वापस लाएगी जनता? सुशासन बाबू को इसलिए वापस लाएगी जनता क्योंकि सुशासन बाबू के प्रति जनता में विश्वास है और सुशासन बाबू के प्रति मोदी जी को विश्वास है और पार्टी को विश्वास है। इस नाते जनता को पूरी तरह से विश्वास है। अभी अरे आप कह रहे हैं सुशासन बाबू, मोदी ने कहा ये ट्रंप जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति समझता है, जो बौखला गया है इस समय, उसको मोदी जी ने कहा कि ये चिंदी है, तो भारतीयों ने कहा ये चिंदी है। मोदी जी से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, इतना विश्वास है इस भारतवर्ष के लोगों को कि वो जो कहते हैं यहाँ के लोग बिल्कुल हाँ कहते हैं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हैं और उनको दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे लोगों की ईमानदारी के प्रति विश्वास है। तो वो जो विश्वसनीयता है जो सुशासन बाबू की छवि है बिहार की, क्या पूरे देश में पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। वो कहते हैं भगवान न जाने कब किसके साथ हो जाए, तो फिर एक बार फिर भरोसा करके साथ लड़ोगे, भगवान न जाने फिर किसके साथ हो जाए। पलटू राम जी बहुत पलटे और उन्होंने पलट के सारी दिशाओं को देख लिया। अब जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा भाई हमने बहुत अपराध किया है, दूसरे लोगों के साथ जाके अब देश के निर्माण के लिए, देश के प्रति समर्पित भाव रख के हमको काम करना है। तब उन्होंने चुनाव किया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का, मोदी जी के समर्थन का, मोदी जी के समर्थकों के समर्थन का। अब पलटू बाबू नहीं पलटेंगे क्योंकि पलटू बाबू अब प्रायश्चित के समय में चल रहे हैं, आचरण में चल रहे हैं और अब वो प्रायश्चित करते हुए बिहार का विकास करेंगे, बिहार का निर्माण करेंगे और बिहार फल फूल रहा है, नित्य नियमित विकास कर रहा है और करता रहेगा। तो फिर चुनाव परिणाम क्या कह रहा है? चुनाव परिणाम यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहाँ फिर से एक बार सुशासन बाबू वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, फिर से एक बार वहाँ कमल इंडिया गठबंधन पूरा माहौल बना है, आप सरकार बना रहे हो, फिर भाई फिर वही बात। अब माहौल की कर रहे हैं, माहौल सिर्फ बन रहा है चाय के लिए, समोसे के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, 500 रुपए के लिए, और जो बाकी लोग हैं वो उनके पापा जी लोग हैं, उनके चाचा जी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो वास्तविक भारतीय नहीं हैं, जिनको शरण चाहिए, वो भीड़ के हिस्सा हैं। बाकी उसमें वास्तविक वोटरों की बात करेंगे तो 5% वास्तविक वोटर उसमें नहीं है। और ये जो वोट चोरी का लगातार इल्जाम जो लग रहा है, यानी कि अब जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि आपने वोट चोरी की है और बिहार से 65 लाख वोटर, और आरोप लग रहा है आपको जो है वो वोट चोरी का, आप कह रहे हैं सरकार फिर भाजपा की मानेगी। अरे भाई फिर वही आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी का प्रमाण मांग तो रहा है चुनाव आयोग, आप दो ना। अभी तक क्यों 10 लोगों ने ही बताया कि भैया हमारा वोट चोरी हो गया है? अभी इसके पहले जब वहाँ कर्नाटका में चुनाव था तो इन्होंने कर्नाटका में भी वोट चोरी का आरोप लगाया। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया, जी हमारा वोट चोरी हो गया। बाद में पता चला कि नहीं, इनका तो वोट ही नहीं चोरी हुआ, वही लोग माफी मांगे। उसके बाद महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी का आरोप लगाया, वहाँ बताया कि फलाने 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 व्यक्ति का चोरी हो गया है, बताया गया कि मर गए, ये खड़े हैं जी, मैं तो जिंदा हूँ। उसके बाद उन लोगों ने माफी मांग लिया। यही स्थिति फिर होगा अगर यहाँ 100, 500, 1000, 2000 लोग खड़े भी हो गए 65 लाख में से, तो उन लोगों को बाद में माफी मांगना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने किसी व्यक्ति के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, ईमानदारी से किसी का वोट नहीं कटा है। लेकिन जो वास्तविक भारतीय नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको चिन्हित करके अगर चुनाव आयोग बाहर कर रही है तो ये काम खाली बिहार में ही नहीं पूरे देश में होने जा रहा है। इनकी छाती और फटने वाली है। अच्छा, लास्ट 5 सालों में, पिछले 5 सालों की बात करें, आपने पूरी जो है वो बिहार की बात करी, लास्ट के 5 सालों में क्या ऐसे 5 बड़े काम आपको लग रहे हैं बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनवा सकते हैं? कौन से ऐसे 5 बड़े काम?
देखिए, पहली चीज तो अब अभी तक बिजली का संकट था, रोड की समस्या थी और परिवहन की समस्या थी। तो इन सब चीजों में अभूतपूर्व विकास क्योंकि देखिए हुआ मेरा सवाल है, पुल हर दूसरे दिन में पुल गिर जाता है, सड़क गड्ढे में दिखाई देती है, तो तमाम जब चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं तो फिर कैसा लग रहा है दोबारा? एक्चुअली वास्तविकता ये है ना कि अभी तक जो अराजकता, जो अव्यवस्था और जो आचरण लोगों को सिखाया गया था, उनमें से सारे लोग मर तो गए नहीं, अभी भी कहीं न कहीं शासन में, प्रशासन में छिपे पड़े हुए हैं। तो उनके अराजकताओं के नाते, उनके शोषण के नाते, उनके भ्रष्टाचार के नाते ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं जिससे पब्लिक को कहीं न कहीं नुकसान होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम लोग निंदा भी करते हैं। लेकिन आगे स्थिति ऐसी रहेगी। निंदा कब तक होगी, चिंता कब होगी? चिंता ही है। चिंता यदि नहीं होती तो निंदा नहीं होती। रही बात, जिस बिहार में कभी पुल बनता ही नहीं था, जिस बिहार की पब्लिक ने कभी पुल देखा ही नहीं था, वहाँ कम से कम पुल बनने लगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग बह जाते थे नदियों में, कई लोग नारों में बह जाते थे, कई लोग सड़क में। आपने ये बात कही कि पहले बनता ही नहीं था, बन रहा भले टूट जाए लेकिन बन तो रहा है। ऐसा 100 पुल बन रहा है, अगर एक दो टूट भी गया तो भाई क्या कर सकते हैं? वही लोग तो हैं जो भ्रष्टाचार वहाँ जा पनपा कर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, यूपीए के लोग, ये इंडी गठबंधन के लोग, तो वही लोग आज भी हैं छुपे हुए। उनको चिन्हित करके कहीं न कहीं दंडित करने का काम होगा और अच्छे लोग जो वास्तविक राष्ट्रवादी हैं उनका चुनाव करके उनसे निर्माण करवाया जाएगा, जिससे विकास भी होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार ही बनेगी। वाह, वो कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी। क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला भाई, ये शिवम शुक्ला थे, बिहार के रहने वाले हैं। तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। हमारा प्रयास था कि कई और लोगों से बात की जाएगी, पर चूंकि ये अच्छी बात कर रहे थे तो हम इनसे लगातार बात करते रहे। कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। तो जो आप लोगों ने अब तक सुना, एक बिहारी सब पे भारी, तो वो भारी वाली स्थिति में शिवम शुक्ला हमारे साथ थे। आप देख रहे हैं लीडिंग भारत, मेरे कैमरे के पीछे हैं रविकांत और मैं हूँ राहुल शर्मा, लीडिंग भारत के लिए दिल्ली से।